कुर्बानी के वजूद की शराइत में से एक शर्त साहिब निसाब होना है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब हर उस मर्द और औरत को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी की मालियत हो, वो नकदी की सूरत में हो या कि माले तिजारत की सूरत में हो। अब अगर ये 4 अमवाल नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि उसके पास हाजत असलिया से कोई चीज जायद है या नहीं है। हाजत असलिया उस चीज को कहते हैं जिसके बगैर जिंदगी मुश्किल बसर हो। मसलन घर के 2 कमरे हैं और दोनों ही यूज के अंदर हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अगर उनमें से एक को छोड़ दिया जाए तो जिंदगी बसर होना मुश्किल हो जाएगी। और इसी तरह सवारी है, ये भी हाजत असलिया के अंदर शामिल है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर के अंदर जो हाजत असलिया के अंदर शामिल होती हैं। और इस तरह उलमाए किराम की कुतुब होती हैं मुख्तलिफ फनून पर, बहुत सारी कुतुब होती हैं। जिस तरह आप भी मेरे पीछे किताबें देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ फनून पर किताबें हैं और उलमा को हर वक्त इनकी हाजत होती है, इनकी जरूरत होती है। किसी भी वक्त किसी मसले की तलाश के लिए किसी न किसी किताब की जरूरत पड़ती है, तो इसको कहते हैं हाजत असलिया। इस तरह की कई मिसालें आप ढूंढ सकते हैं जिनको हाजत असलिया कहा जाता है। तो जो हाजत असलिया के अलावा माल होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने घर बनवाया, 3 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, उनमें से 2 यूज के अंदर हैं और 2 बगैर यूज के हैं, तो वो जो 2 बगैर यूज की हैं उनको हाजत गैर असलिया कहा जाएगा और उनको भी शुमार किया जाएगा। अगर किसी ने प्लाट लिया हुआ है, इस नियत से लिया था कि मैं मकान बनाऊंगा और फिर किराए पे लगाऊंगा या किसी बेटे की शादी करके उसको वहां पर शिफ्ट कर दूंगा, ये प्लाट भी हाजत असलिया से जायद है, इसको भी शुमार किया जाएगा। और इसी तरह अगर किसी की 2 गाड़ियां हैं, एक वैसे ही खड़ी हुई है, हाजत नहीं है उसकी, एक सवारी है जिस पर वो सवार होकर जिंदगी के मामलात हैंडल करता है, तो वो जो दूसरी सवारी है उसको भी हाजत गैर असलिया शुमार किया जाएगा। और इस तरह घर के अंदर डेकोरेशन के सामान होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती, वैसे सजावट के लिए घर की औरतें रख देती हैं या घर के मर्द रख देते हैं, तो उसको भी हाजत गैर असलिया ही शुमार किया जाएगा। और इस तरह किसी ने घर के 2 पोर्शन बनाए हुए थे, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। नीचे वाला पोर्शन तो हाजत के अंदर है, रिहाइश कर रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो खाली है। इस वजह से बनाया था कि बेटे की शादी करेंगे, उसको बिठा देंगे, या वैसे ही बनाया था, अब उसकी हाजत नहीं है, उसको भी शुमार किया जाएगा। जो चीजें हाजत असलिया से ज्यादा होंगी उन सबको शुमार किया जाएगा। अगर वो सारी चीजें 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाती हैं तो भी उस शख्स को साहिब निसाब करार दिया जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर किसी के पास हाजत असलिया के अलावा कुछ नहीं, 7.5 तोला सोना भी नहीं है, 52.5 तोला चांदी भी नहीं है, 52.5 तोला चांदी की मालियत ना वो नकदी की सूरत में है ना माले तिजारत की सूरत में है। तो देखें, अगर सोना 7.5 तोला नहीं तो 1 तोला तो होगा, 1.5 तोला तो होगा, भले 1-1.5 तोला भी ना हो, आधा तोला तो होगा, उस आधा तोला को शुमार किया जाएगा। अब देखा जाएगा चांदी है कि नहीं। अगर चांदी 52.5 तोला नहीं, 2-3 तोला, 20 तोला, 10 तोला, इतना तो पड़ी हुई होगी, उसको भी साथ कंटिन्यू किया जाएगा। और साथ साथ अगर कोई नकदी है वो भी हाजत असलिया के अलावा है, उसको भी शुमार किया जाएगा। और इसी तरह अगर माले तिजारत है उसको भी शुमार किया जाएगा। और इसी तरह अगर हाजत असलिया से ज्यादा कोई चीजें हैं उन सब को भी कंटिन्यू किया जाएगा। अगर इन तमाम चीजों को मिला दें तो ये 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाए तो भी इस बंदे को माले की निसाब करार दिया जाएगा और इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब ये सारी चीजें कब हों, क्या इस पर साल गुजरे? साल का गुजरना शर्त नहीं है। इसके अंदर यह है कि अय्याम कुर्बानी के अंदर अगर किसी मर्द या औरत के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत आ जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी 10 जुल्हिज्जा को, 11 जुल्हिज्जा और 12 जुल्हिज्जा के गुरूब आफताब से पहले पहले तक अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत आ जाती है तो उसको साहिब निसाब करार दिया जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब अगर कोई जानबूझकर साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करेगा तो वो गुनाहगार ठहरेगा। अब इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है, अगर किसी ने कर्जा देना हो, कर्जे की जो रकम होगी उसको माइनस किया जाएगा। कर्जे की रकम माइनस करने के बाद फिर देखा जाएगा कि वो 52.5 तोला चांदी की मालियत बाकी रहती है या नहीं रहती। अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत तक निसाब ना रहता हो कर्ज की अदायगी के बाद तो भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब इसमें होता यह है कि हमने अगर किसी को कर्ज देना होता है उसको तो शुमार करते हैं, लेकिन किसी जगह से लेना भी तो होता है ना, उसको शुमार नहीं करते।
حالانکہ جس طرح قرض کی ادائیگی کو شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر آپ نے کسی سے قرض وصول کرنا ہے اس کو بھی شمار کیا ہی جائے گا۔ مثلا 50,000 روپیہ اگر آپ نے کسی کا دینا ہے تو 70,000 کہیں سے لینا بھی تو ہوتا ہے نا، اگر لینا ہے تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا، دینا ہے تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ اب پھر اندازہ لگا لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا کہ آیا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جتنا میری رقم باقی بچتی ہے، میرا مال باقی بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اگر بچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، ادروائز قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل صحیح معنی سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔